हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के परिचय से और ब्रिटिश अधिनियम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं समय न गवाए बिना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था सबको पता है। आसान सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें क्या थी विशेषता? संघीय प्रणाली की स्थापना। ठीक है, संघीय प्रणाली की स्थापना, जिसमें ब्रिटिश शासन और देशी रियासतों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में ब्रिटिश शासन के नियंत्रण हेतु पहला कानून कौन सा था? भारत में ब्रिटिश शासन के नियंत्रण हेतु पहला कानून कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1958, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है इसमें? तो सबसे पहले जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यही पहला था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पर नियंत्रण हेतु शुरू हुआ था। शासन मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण शुरू हुआ था इस पर। 1858 का भारत सरकार अधिनियम किस कारण लाया गया था? 1858 का भारत सरकार अधिनियम किस कारण लाया गया था? तो संविधान सभा गठन हेतु नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने हेतु। हाँ, इसी वजह से लाया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए। ठीक है, 1858 अधिनियम सिपाही विद्रोह के बाद लाया गया था, जिससे ब्रिटिश क्राउन को भारत पर सीधे शासन का अधिकार मिला था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को सीधे शासन का अधिकार मिला था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो इसके बाद दिया गया था, पूर्ण रूप से अधिकार ब्रिटिश क्राउन को मिल गया। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किस बात के लिए जाना जाता है? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किस बात के लिए जाना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। भारतीय नागरिकता नहीं, संप्रस्तरीय मताधिकार एवं मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये भी है, आ सकता है एग्जाम में। 1919 के अधिनियम में किस प्रणाली की शुरुआत हुई थी? 1919 के अधिनियम में किस प्रणाली की शुरुआत हुई थी? ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, जैसे वर्तमान में रिलेट कर सकते हैं, जैसे केंद्र है और राज्य, अलग अलग शासन ऐसे चलता है, लेकिन कुछ इसमें मिश्रित भी है। ठीक है, दोनों का है, समवर्ती में आ जाता है कुछ भी से, लेकिन उस समय जब शुरुआत हुई थी तो ऐसी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत उसी समय से हुई थी। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों को अलग अलग शासन प्रणाली के तरीका से लाया गया था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक, 1919 में पारित किया गया था, और यह सब ठीक है, ये 1918 पर आधारित था। नाम वही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन। हाँ, गवर्नर के अधीन थे क्या क्या? पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व। ठीक है, और मंत्रियों को सौंपे गए थे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत आदि। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। ठीक है, पहली बार भारत में एक द्विसदनीय विधानमंडल मिला
पहली बार, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट गठित हुआ। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 1935 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक मुख्य विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक मुख्य विशेषता क्या थी? तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही चीज़ है जो PY की, वही अभी बार बार आता है, इसको हम याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारतीय नागरिकता कानून बना, ब्रिटिश संसद पूर्ण नियंत्रण, राज्यपाल की शक्ति बढ़ी। ऐसा नहीं है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है। भारत उस समय पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेंगे। चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकृत करना, संविधान सभा गठन, गवर्नर जनरल का चुनाव, बंगाल विभाजन। ये सही है इसका राइट आंसर। भारत में कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकृत करना, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस पद की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस पद की स्थापना हुई थी? तो वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राज्यपाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसमें शुरुआत किनकी हुई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट का चूँकि प्रैक्टिस सेशन है तो हम इसमें फास्ट चल रहे हैं थोड़ा, जब डिटेल आएगा वीडियो जिसमें पूरा एकदम अच्छे तरीक़े से उसको समझाया जाएगा एक एक अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी सूचियों का प्रावधान है? भारत सरकार अधिनियम में कितनी सूचियों का प्रावधान है? तो उनमें भी 3 सूचियाँ हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के समय इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप पढ़ें तो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 1935 के अधिनियम में संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, ठीक है। संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची तीनों, ठीक है। समवर्ती सूची दोनों भी से हो जाता है, और संघीय मतलब सेंट्रल का हो गया, और प्रांतीय हो गया, प्रांत का हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसको देख सकते हैं, आज भी ऐसे ही चलता है सिस्टम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस प्रकार का शासन प्रस्तावित था? तो किस प्रकार का शासन? द्वैध शासन, एकात्मक शासन, संघीय शासन। तो संघीय शासन, ठीक है। देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम, जिसमें क्या था? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसमें भारत को संघीय सरकार फेडरेशन के रूप देने का प्रस्ताव था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, दी गई थी। द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू किया गया था। द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में, भारत में संविधान सभा की नींव यहीं से पड़ी थी, ठीक है। प्रथम पहली बार संघीय न्यायालय फेडरेशन कोर्ट की स्थापना देखिए हुई थी 1937 में। फेडरेशन कोर्ट की स्थापना पहली बार हुई थी 1937 में। इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये भी आ जाता है एग्जाम में। ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था, इनकी जो देसी रियासतें थी तैयार नहीं थी। चार्टर एक्ट 1853 में किस प्रमुख सुधार की शुरुआत हुई थी? चार्टर एक्ट 1853 में किस प्रमुख सुधार की शुरुआत हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, रेल सेवा की शुरुआत, गवर्नर जनरल की नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सिविल सेवा भर्ती, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा द्वारा
सिविल सेवा भर्ती की शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट 1853। इसको हम याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किसे भारत का शासन सौंपा गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किसे भारत का शासन सौंपा गया था? ब्रिटिश क्राउन को, भारतीय कांग्रेस को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश संसद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को 1858 भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। 1909 के सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? 1909 के सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो या मॉन्टेग्यू सुधार, विलियम पेंटिंग, ये दोनों तो होगा नहीं, इसमें से कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कुछ करके रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार 1909, और 1919 में कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 अधिनियम किसके द्वारा देश शासन लागू? 1919 के अधिनियम में किसके लिए द्वैध शासन लागू किया गया था? किसके लिए द्वैध शासन लागू किया गया था? लागू किया 1919 में रियासतों में, ब्रिटिश संसद में, प्रांतीय सरकारों में, केंद्र सरकार में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सरकारों में। ठीक है, किसके लिए लागू किया गया था? कौन लागू नहीं किया था, किसके लिए लागू किया गया था? प्रांतीय सरकारों में। 1935 अधिनियम में किस प्रकार की सरकारों का प्रावधान है? तो एक केवल प्रांतों में, 3 2 केंद्र में 1 प्रांत में, 2 केंद्र में 1 प्रांत में, 2 केंद्र में 1 प्रांत में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो भी पढ़ें दोस्तों, संघीय अदालत की स्थापना 1937 में हुई थी। 1947 अधिनियम में भारत में से कौन सा संवैधानिक पद समाप्त हुआ था? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त हुई थी? द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त हुई थी? बताइए। 1919 अधिनियम से 1947, 1858, 1935। तो कब समाप्त हुई थी? 1935 के अधिनियम से। तो कब समाप्त हुई थी? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, द्वैध शासन समाप्त हो गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कितने सदस्य कार्यकारी परिषद बनी थी? कितने सदस्य की कार्यकारी परिषद बनी थी? तो 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद बनी थी। कितने सदस्य की? 4 सदस्य की। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस देश के संविधान के आधार पर बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस देश के संविधान का आधार बना? अच्छा, किस देश के संविधान का आधार बना? 1935 अधिनियम आया था ना, तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ब्रिटिश भी कह सकते हैं उसमें। तो ये जो था ना, भारतीय संविधान इसी के आधार पर बना है, तो भारत का ही संविधान बना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बस है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, आगे वाला जो सेशन आएगा थोड़े टफ क्वेश्चन लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।